आपको बताएं गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और कम प्रेशर के मसाइल जनूबी पंजाब के अवाम की जिंदगी अजीरन हो गए। सराइकी खित्ते के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और कम प्रेशर के मसाइल हैं जनूबी पंजाब के अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। सराइकी खित्ते के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं रहीम खान से नुमाइंदा रोही आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा क्या मुश्किलात है शहरियों को? पहुंच चुकी है, जिसके बायस जो घरेलू सार्फिन है उन्हें तो मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस होती हैं, जो मालकान होते हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनका जो बिजनेस होता है वो गैस पर चूल्हे पर ही जो है वो मुनसर होता है। गैस ना होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेंबर सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब और रहीम खान की होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अदनान जलील भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो गैस नहीं होती उसकी वजह से घरेलू सार्फिन तो परेशान ही होते हैं, लेकिन होटल्स पे अगर गैस ना हो तो फिर मुतबादिल क्या हल होता है और इससे किन मुश्किलात का सामना होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आप लोग एक गिरती हुई संभलती हुई इंडस्ट्री के लिए आवाज़ बन रहे हैं। होटल एसोसिएशन पाकिस्तान में तकरीबन कोई इस टाइम 6 लाख प्लस छोटे बड़े होटल हैं, और मैं हैरान हूं कि हमारी जो एक सनत है 6 लाख प्लस होटल, ये एक भरपूर सनत है। हर होटल पे कुछ 2 मुलाजमीन, 6 मुलाजमीन, 8 मुलाजमीन तकरीबन मौजूद हैं। और आप इस अंदाजा करें कि पिछले काफ़ी अरसों से, यानी पिछले 4-5 साल से, जब से कोरोना ने हिट किया हमें, कोरोना में हमें 2 साल के लिए बंद किया गया। खाना पीना बंद नहीं हुआ, लेकिन होटल्स बंद कर दिए गए। कोरोना के बाद से अब तक हालात संभलने में नहीं आ रहे। आप इससे अंदाजा कर लें कि सुई गैस आए रोज़ महंगी होती जा रही है, कभी 100%, कभी 300%, कभी 400%, और महंगी होने के बाद आती ही नहीं। अभी सर्दियां आई नहीं और गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट होगी। अब से 30-14 दिन गैस की हेला लोड शेडिंग हो रही है। अब जब चूल्हे ऑन करते हैं गैस नहीं आती, हवा का प्रेशर होता है, वो हवा का प्रेशर छू छू करके निकलता है बाहर। फिर जब एलपीजी यूज़ करते हैं सुई गैस के मुतबादिल, तो एलपीजी का रेट इतना ज़्यादा बढ़ती, इस टाइम वो 300 रुपये प्लस में ब्लैक में मिल रही है। ये क्यों मिल रही है अल्लाह को पता। गैस पाकिस्तान से निकली कहाँ गई मेरे अल्लाह को पता। अब मरना ये नहीं है, मरना ये है कि जब ओवरहेड बढ़ते हैं कारोबार डाउन होते हैं। जालमाना महंगाई ने पहले कमर तोड़ी हुई है, बिजली के बिलों ने पहले कमर तोड़ी हुई है, पेट्रोल के रेट्स आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं, गैस के बिल आए रोज़ बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ना बढ़ाएं, आप चीज़ों को ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन हमारी नेसेसिटीज़ तो पूरी करवाएं। ये गवर्नमेंट से हमारा बड़ी एक हाथ जोड़ के एक विनती कह सकते हैं, दरख्वास्त कह सकते हैं। आप इस अंदाजा करें कि जब गैस महंगी होती है, आटा पहले महंगा कर दिया गया गंदम की वजह से, जब गैस नहीं आती एलपीजी पे शिफ्ट होते हैं हम लोग। फिर एलपीजी में जब रोटी लगती है, वो रोटी की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी होती है कि हमें मजबूरन रोटी महंगी बेचनी पड़ती है। जब रोटी महंगी बेचें, सरकार आ जाती है कि रोटी का जो स्टैंडर्ड रेट है वो ये है, आप लोग इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं। क्या उन अथॉरिटीज़ को ये नहीं मालूम कि जब आटा महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, गैस आ नहीं रही, एलपीजी पे शिफ्ट हो गए हैं, लकड़ी इतनी महंगी हो चुकी है कि ओवरहेड बढ़ गए। ठीक है, गैस नहीं आती, उसका बिजली नहीं आती, फिर डीजल पे शिफ्ट होते हैं हम लोग, जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर वो हमें हिट करते हैं हेलफ। तो अब हम लोग कहाँ जाएं? बात तो यह है ना कि हम लोग कहाँ जाएं। तो इससे अंदाजा कर लें कि डेली की जो 3 से 4 हज़ार की एलपीजी आती है, वो जो ओवरलोड ओवरबर्डन हो गए हैं हम लोग, उसका कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत से क्या मुतालबा? मुतालबा हुकूमत ये कि वो रेट कम करें, क्योंकि हम लोगों ने डाउन साइजिंग नहीं की। वरना जो हमारी इंडस्ट्री है जो इस टाइम भरपूर तरीके से मुतासर हुई है, हम लोगों ने डाउन साइजिंग नहीं की। हमारे मुलाजमीन वही के वही हैं, कारोबार आधे से भी कम हो के रह गए इस टाइम महंगाई की वजह से। लोग अपने घरों को पूरा करें कि हमारे पास रोटी लेने आए, अपने याशियाँ करने हमारे पास आए, तो लोग नहीं आते। हुकूमत से यही मुतालबा है, महंगाई कम करें, लोगों को रिलीफ दें। गवर्नमेंट का काम है हुकूमत को रिलीफ देना, हुकूमत का काम है आवाम को रिलीफ देना, ना कि उनकी मुश्किलात बढ़ाना। खुदारा होश के ना खुलें इससे पहले कि देर हो जाए। रोज़ खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग रोज़ ट्रेनों के नीचे आके अपनी जान दे रहे हैं, अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देख पा रहे बेचारे। तो खुदारा इस सनत को भी अपनी औलाद समझें, 6 लाख प्लस होटल्स को अपना बच्चा समझें और इसको इंटरटेन करें। बताया
बताया गया तफसीलन कि किस तरह से गैस ना होने की वजह से मुतबादिल हल होता है, लेकिन वो भी महंगा होता है, उससे भी परेशानियों का सामना होता है। हुकूमत से मुतालबा पेश किया जा रहा है कि गैस सस्ती की जाए और इसके साथ साथ इस गैस की लोड शेडिंग के जिनको बोतल में बंद किया जाए। बड़ी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर मसाइल अवाम पर भारी पड़ने लगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा ताहिर जोया से। ताहिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल जी, सर्दियों की आमद है। गैस के जो मसाइल हैं उनमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। बहावलपुर की बात करें तो बहावलपुर में जो पोश इलाके हैं उनसे हटकर जो मसाफाती इलाके हैं वहाँ पर गैस के जो मसाइल हैं वो गर्मियों में भी जू के तू हैं। यहाँ पर प्रेशर का भी मसला है और गैस की जो टाइमिंग है उसका भी मसला है। मैं इस वक्त कायद-ए-आज़म कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर सर्दियों में गैस बिल्कुल ना होने के बराबर होती है और यहाँ पर जो मकीन है यहाँ के उनका भी यही शिकवा है कि गर्मियों में भी गैस हमारी नहीं होती, तो आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में हम गुजारा कैसे करेंगे। इनसे बात भी करते हैं, इनसे मजीद जानते हैं कि क्या हालात हैं जी यहाँ के गैस की। अभी गर्मियों में ये हालात है और सर्दियों में क्या होंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? अभी तो सर्दी शुरू नहीं हुई, अभी से जो है ना एक तो लोड शेडिंग होती है और इनका जो है प्रेशर भी कम है। मेरा दूध दे का काम है, दूध मेरा 2-3 बार जो ख़राब हुआ है, इसी वजह से ख़राब हुआ कि गैस नहीं होती है और गैस का प्रेशर भी बहुत कम होता है। अब एक सिलेंडर भरवाएं तो 270 रुपये किलो गैस है, वो जो महंगी पड़ जाती है। तो क्या इन हालात में क्या करें? बाहर से गैस भी तो महंगी नहीं ले सकते। मैं लकड़ी लड़ाते और क्या करें, लकड़ी के सिवा और कोई बेचारा ही नहीं। एक 6:30 बजे आता है, कभी 7:45 बजे, 8:30 बजे चला जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, फिर अपना लकड़ी से गुजारा करो। गैस तो अब दूसरी गैस तो बड़ी महंगी है, वो हमारे पहुंच से दूर है। अब क्या करे, गरीब आदमी अपना टाइम पास करने और क्या करे। तो मज़ाफ़ाती इलाकों में ऐसा सलूक क्यों है कि यहाँ पर गैस कम है, बाकी इलाकों में बेहतर है? सर जी ये क्या कर सकते हैं, हम तो सारा जो है ना सुबह बच्चों के स्कूल के लिए मसला है, दोपहर को खाने का मसला है, रात को खाने का, ये सिर्फ 1 घंटा देते हैं, सुबह दोपहर और शाम, बस सिर्फ 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं देते वो। तो क्या मुतालबात होंगे फिर इंतजामिया से? गैस का प्रेशर बढ़ाया जाए या एक बात है जो मसला हल किया जाए। कायद-ए-आज़म कॉलोनी के जो मकीन है सरापा एहतजाज हैं, मुतालबा इनका यही है कि हमारे साथ जो दोहरा मयार है वो बंद किया जाए, गैस के जो औकातकार हैं वो भी बढ़ाया जाए और साथ साथ जो प्रेशर है वो भी बढ़ाया जाए। इनका भी यही कहना है कि 1 घंटे में दूध भी गर्म नहीं होता, लिहाजा इनके जो मुतालबात हैं इनका यही कहना है कि तौर पर मंजूर किया जाए। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया आपका। मुजफ्फरगढ़ के अवाम भी गैस लोड शेडिंग की अजियत से दो चार हैं। मुजफ्फरगढ़ में लोड शेडिंग का अहवाल जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद में अब चंद ही माह बाकी हैं, मगर मुजफ्फरगढ़ में सूरत हाल ये है कि गैस की लोड शेडिंग का एक ना रुकने वाला सिलसिला जो वो जारी है। महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। जो मुजफ्फरगढ़ में होटल मालकान हैं उन्हें खासी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं गैस की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है और गुज़िश्ता साल सर्दियों में क्या सूरत हाल थी? जी हाँ, बस गैस की तो लोड शेडिंग है, अभी भी है। तो ये बच्चों का टाइम हो जाए, स्कूल का लोग आते हैं चीज़ें लेने के लिए, तो वो बेचारे यहाँ पे खड़े रहते हैं काफ़ी देर तक। तो किसी टाइम होती है, किसी टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये परेशानी का सामना है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये काफ़ी अर्से से चल रहा है सिस्टम ऐसे। अच्छा, एलपीजी जो है वो लकड़ियाँ कितनी महंगी पड़ रही हैं गैस के मुताबिक? महंगाई की वजह से आम आदमी कितना परेशान है? आम आदमी तो बहुत परेशान है जी। लकड़ी भी महंगी है, वो वाला गैस भी महंगा है, तो आम आदमी के लिए भी परेशान है। ये मुश्किलात है, फिर आगे बिजली की भी परेशानी है। तो क्या मुतालबा है आपका सर्दियों की आमद से पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बस गैस देनी चाहिए, इसका प्रेशर सही कर दें ताकि लोग अपने टाइम से स्कूल जा सकें, दफ्तरों में जा सकें। जो सरकारी मुलाजम हमारे पास आते हैं अक्सर यहाँ बेचारे बैठे रहते हैं, नाश्ते की वजह से ऐसे चले जाते हैं उठ के ना। जी बिल्कुल, गैस की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और गैस का प्रेशर भी कम है, जिसकी वजह से जो मकामी होटल मालकान हैं और शहरी हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना है और यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि सर्दियों की आमद से कब लोड शेडिंग पर काबू। आमिर डोगर, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। शहर मुल्तान में भी सुई गैस की तवील लोड शेडिंग शहरियों के लिए बड़ा मसला। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे तक सुई गैस गायब रहने लगी। गैस न होने की वजह से खवातीन के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। तफसीलात सुहेरा तारिक से जानेंगे। सुहेरा, बताइएगा।
जी, मुल्तान शहर में गैस की लोड शेडिंग ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। घरेलू सारिफीन और ख़वातीन जिन्होंने खाना बनाना होता है, गैस ना होने की वजह से उनको बहुत परेशानी होती है। दिन भर गैस नहीं होती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हा जो है वो बंद पड़ा हुआ है। ख़वातीन जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह गैस जो है वो आ जाए, लेकिन यहाँ इनसे बात करेंगे कितनी गैस जा रही है, कितना मसला हो रहा है। जी, यहाँ जाती है 9 बजे जाती है वो 11:45 बजे आती है, जिसमें मकसद ये है कि जैसे बच्चों के स्कूल के आने का टाइम होता है। अब जब बच्चे स्कूल से आते हैं वो कुछ मांगते हैं, कुछ होता ही नहीं बनाने के लिए कि इनको कुछ दे दें। फिर मेहमान वगैरह कोई आ जाते हैं तो उनके लिए इतनी परेशानी होती है। आमदनी इतनी है नहीं कि बंदा कोई दूसरी चीज़ सपोर्ट कर दे कि भाई जैसे सिलेंडर भरवा ले या ये कर ले। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं इसकी गैस की वजह से। और गैस के बिल इतने इतने आते हैं, गैस आता नहीं, बिल इतने इतने आते हैं। बताओ गरीब आदमी कहाँ से करे, कहाँ से नहीं करे। आपके कितनी गैस जाती है, फिर कैसे अरेंज करते हैं, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? क्या कुछ भी नहीं, गैस का वेट करते जब तक गैस आता था। बच्चे आते हैं भूखे स्कूल से, नाश्ते बनाने का मसला होता है और सारी रात तो गैस होता ही नहीं ना। 10 बजे गैस आता है और सारी रात, सुबह गैस 5 बजे आता है। बहुत तकलीफ होती है हमें खाने पकाने में। जी, दोपहर जब गैस आता है 12:15 बजे, फिर खाना वाना बनाते हैं, फिर 3 बजे चला जाता है, फिर 5 बजे आता है। बस यही रूटीन है गैस की। सारा दिन ज़ाया हो जाता है। और क्या, बस वेट में रहते कब गैस आ रहा है, कब गैस कर। अब इतनी भी नहीं कि हम सिलेंडर भरवाएं, वो दूसरा काम करें। महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, आपने ख़वातीन की परेशानी तो सुन ली है। जैसे चूल्हा बंद पड़ा हुआ है तो ख़वातीन इंतज़ार में ही सारा दिन गुजार देती हैं अपना कि कब गैस आएगी तो खाना बनेगा और बच्चों को खिलाया जाएगा। दूसरी जानिब ख़वातीन का ये भी कहना है कि दिन में सुबह के वक्त और रात के वक्त गैस की लोड शेडिंग ने उन्हें परेशान कर रखा है, लेकिन गैस के बिल जो हैं वो फिर भी ज़्यादा ही आ रहे हैं। और सिलेंडर की अगर बात की जाए तो वो आम आदमी के लिए अफोर्ड करना महंगाई की वजह से मुश्किल हो चुका है। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। डीजी खान में सर्दियां आने से पहले ही सुई गैस नायाब हो गई। सुई गैस की लोड शेडिंग और एलपीजी की कीमतों ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। हमें मजीद अपडेट करेंगे इसके बारे में आशिर इशफाक। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी सुई गैस की लोड शेडिंग कम प्रेशर ने जहां आवाम को परेशान करके रख दिया है, वहीं एलपीजी की कीमतों में इजाफे ने भी अवामी मुश्किलात को बढ़ा दिया है। ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो घरेलू सार्फिन हैं वो गैस की लोड शेडिंग की वजह से एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और एलपीजी की जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमर्शियल सार्फिन, घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन जो हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। होटल मालकान जो हैं वो भी इस तमाम सूरत हाल से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। बात करते हैं शहरों जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है सुई गैस की आपके इलाके में? क्या शेड्यूल है सुई गैस का? लोड शेडिंग कितना घंटे की होती है, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत लोड शेडिंग है। इसके अलावा दिन में तीन घंटे गैस आती है, यानी कि 3 टाइम जो खाना खाते हैं ना हम, 1 घंटा सिर्फ गैस आती है और नहीं आती। फिर एलपीजी भरवाते हैं, वो बहुत महंगी है। बस यही गुजारिश है कि कंट्रोल करें लोड शेडिंग को ना, और गैस दें हमें। एलपीजी किस हिसाब से आपको मार्केट में? 280 रुपये किलो भाई, 280 रुपये किलो। पहले 220 थी, अब 280 रुपये किलो हो गई है। गैस इजी होती है लेकिन गैस आ नहीं रही, 1 घंटा आती है गैस। बड़े परेशान है भाई। बिल्कुल, शहरी खासे परेशान हैं, साथ ही साथ होटल मालकान जो हैं, जो कमर्शियल सार्फिन हैं, वो भी इससे काफ़ी परेशान हैं। और यही कहना है शहरियों का कि गैस की लोड शेडिंग को कम किया जाए। सर्दियों की आमद से कबल ये सूरत हाल है तो सर्दियों में मज़ीद सूरत हाल मुश्किल हो सकती है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जबकि एलपीजी की कीमतों में इजाफे ने भी आवाम की जो मुश्किल को बढ़ा दिया है। जी आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे महंगी एलपीजी मजीद महंगी फरोख्त होने लगी। मुल्तान में एलपीजी माफिया सरगर्म, मनमानी रेट्स पर फरोख्त जारी है। एलपीजी का सरकारी रेट 240, शहरियों को 290 रुपए में धड़ल्ले से फरोख्त जारी। आपको बता रहे हैं महंगी एलपीजी मजीद महंगी फरोख्त होने लगी है। मुल्तान में एलपीजी माफिया सरगर्म हो गया, मनमाने रेट्स पर फरोख्त जारी है। एलपीजी का सरकारी रेट 240 जबकि शहरियों को 290 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से सैयद जुहेब बुखारी हमारे साथ मौजूद है। जुहेब बुखारी, बताइएगा क्या मामलात है, इंतजामिया कहां सोई हुई है?
आज बिल्कुल शहर हौलिया की अगर हम बात करें तो मुल्तान शहर में जो LPG जो है वो पहले से ही महंगी थी, लेकिन अब मजीद जो है वो महंगी फरोख्त की जा रही है। और की जानिब से LPG का जो सरकारी रेट है वो 240 रुपये मुकर्रर कर दिया था, लेकिन पूरे मुल्तान शहर में कहीं पर भी जो है वो 240 रुपये के रेट से कहीं भी जो LPG है वो फरोख्त नहीं की जा रही, मनमानी कीमतों पर और धड़ल्ले से जो है वो फरोख्त जारी है। कहीं पर 280 रुपये में फरोख्त की जा रही है तो कहीं पर जो है वो 290 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। अगर हम इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया जो है वो खाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। प्राइस मजिस्ट्रेट कमेटी भी जो है वो गायब है और इस वक्त जो दुकानदार है वो मनमानी कीमतों पर जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। कुछ रिक्शा ड्राइवर के साथ साथ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, घरेलू सार्फिन भी मौजूद है, उनसे भी सवाल से जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। पहले से महंगी LPG मजीद महंगी फरोख्त की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज इकबाल बोदला, सदर पासबान रश्का यूनियन मुल्तान। मैं गैस के मतलब ये कहना चाहता हूं कि घरों के अंदर गैस की लोड शेडिंग है, उसके बाद बाहर बाजार से खरीदनी पड़ती है। इतनी महंगी गैस हो गई है कि एक गरीब आदमी, एक रिक्शा ड्राइवर का जीना मुश्किल हो गया है। किसी जगह पे 260 बिक रही है, किसी जगह पे 280 बिक रही है। टीवी पे गवर्नमेंट कहती है कि 240 रुपए रेट है। गवर्नमेंट को चाहिए अपना रेट मुकर्रर करे और इनको एक रेट मिलाए। अब बताएं कि रिक्शे वाला गैस डलवाए या रिक्शे का ठेका दे या अपने बच्चों की फीस भरे। पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो गया है ड्राइवर के लिए, परेशानी है परेशानी है। हमने ये खड्डा मरवा रखा है, हमारे तो दिल करता है इस खड्डे के अंदर जिंदा दफन हो जाए और ये सारे गवर्नमेंट आके हमारे पे मिट्टी डाल दे ताकि हम एक ही दफा मर जाएं। बहुत महंगाई हो गई है, तेल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, बिजली है ही नहीं और बिल आते हैं 12,000, 20,000, 18,000 एक पंखे का बिल आता है। खुदा के लिए हमें एक ही दफा बम मार के हमें मार दें, गरीब आदमी हम कहां जाएं। हमारा रोज का रोना पिट रहा है, घर में मामूल बन गया लड़ाई झगड़े का। आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल हो चुका है जिंदगी बसर करना। बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, बिजली के बिल इतने हैं, गैस महंगी है, कहां से गुजारा करें। दिहाड़ी में तो गुजारा होता ही नहीं बिल्कुल, मजदूर बंदा कहां मरे कहां जाए। और इसके बारे में कुछ गवर्नमेंट पे मेहरबानी करे। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, मजीद LPG जो है वो महंगी हो गई है, मजीद महंगी फरोख्त की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर खान न्याजी, अमन पंजाब रिक्शा ड्राइवर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूं। इस हवाले से क्या कहेंगे कि पहले ही 240 रेट है, 270, 280 मिल रही है और पता चला कि 20 रुपए और महंगी हो गई है। रिक्शा ड्राइवरों का बच्चों का पेट काट कर पहले गुजर बसर कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, चीनी महंगी, घी महंगा, स्पेयर पार्ट महंगा। इस गवर्नमेंट ने हमें जिंदा दरगौर कर दिया है और हमारे लिए जीना मुश्किल हो चुका है। सुबह निकलते हैं, शाम को ड्राइवर जिनके किराए के मकानात हैं, 4-4 बच्चे हैं, इस महंगाई की वजह से घरों में झगड़े हैं, घरों में फाके हैं। ड्राइवर कारोबार नहीं है, मौशी हालात ऐसे हैं कि सवारी मिलती मुश्किल से है और जो मिलती है वो किराया पूरा नहीं देती। जो सवारी मिलती है वो किराया नहीं देती। और भी रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितने LPG पहले 270 रुपए थी, अब 20 रुपए इजाफे के साथ 280 रुपए किलो हो गया। गवर्नमेंट टीवी पे कहती है 240 रुपए किलो है, पर हम जब दुकानदारों पर जाते हैं तो 280 रुपए किलो है, जिसकी वजह से महंगाई इतनी हो गई है। एक कारोबार नहीं है, गैस महंगी है, कारोबार महंगा है, कारोबार है नहीं, 280 रुपए किलो गैस है, जिसकी वजह से रिक्शा ड्राइवर जो महंगा है, रिक्शा ड्राइवर के घर खाने को नहीं है, वो बेचारा कहाँ जाएगा। उसके घर के बिल अखराजात उसके नहीं पूरे होते, जिसका 1-2 किलो आटा कहाँ जाइए। तो इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है कि वो हमारे रिक्शा ड्राइवरों के साथ हमारा ख्याल रखा जाए और हम गरीबों को इतनी भूख ना मारा जाए कि हम रोडों पे आ जाएं, गरीबों को ना मारा जाए कि वो रोडों पर आ जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों को कितनी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा, घर का गुजर बसर कितना मुश्किल हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे, LPG महंगी हो चुकी है, गैस महंगी, LPG महंगी है, गैस और पेट्रोल महंगा है और राशन महंगा है। बंदा क्या करे, कहाँ जाए। बच्चे भूखे मर रहे हैं, फीस भरी नहीं जा रही, सवारी किराया नहीं देती। बस रिक्शा ड्राइवर हजरातों के साथ साथ जो दीगर शहरी हजरात हैं उनको भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि पहले से महंगी LPG है वो फरोख्त की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, जिंदगी बसर करना, कितने की LPG खरीद रहे हैं और कितने मुश्किलात हो चुके हैं, आप सवारी पैसे देती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। अब 270 रुपये किलो LPG है और मजीद 20 रुपये और महंगी हो रही है। अभी बताएं हम क्या करें, हमारे रिक्शा ड्राइवरों पर कोई हाल
बुरा हुआ है। कोई स्पेयर पार्ट महंगा है, कोई कहाँ सवारी किराया नहीं देती, सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी हमारे गले पड़ती है। रोजमर्रा का ये अजाब बना हुआ है, सवारी हमारे लड़ती है, झगड़ती है, हम कहाँ जाएं। हज़ारा खुदा से हुकूमत से अपील है कि हमारे हाल पर रहम करें, रिक्शा ड्राइवरों पर हाल करें। दिन ब दिन महंगाई हो रही है और खुदकुशियां हो रही हैं बेरोजगारी गुर्बत की वजह से। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि एलपीजी को सस्ता किया जाए। बिजली महंगी, आटा, घी, हर चीज, एक घर का बिल, मेरे घर का बिल 19,500 रुपये आया है। कहाँ जाए हम लोग। खुदारा हुकूमत से अपील है कि इसको महंगाई को कम किया जाए। एलपीजी को गवर्नमेंट कहती है 240 है, दुकानों पे रेट ले 270 मिल रही है, कहीं 280, और अब 20 रुपए और महंगा होने का इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है। ये हम ड्राइवर लोग कहाँ जाएं, क्या करें? लोग कहाँ जाएं, क्या कहना चाहेंगे? इतनी महंगी एलपीजी फरोख्त की जा रही है, इंतजामिया कहाँ पर है, कहाँ सुन? सर हम ना हुक्मरानों से ना किसी हुक्मरान से, सब अंधे हैं, बहरे हैं। ये हमारे से जान छूट जाए या हमारी इनसे छूट जाए। कहना चाहेंगे इंतजामिया कहाँ पर है? महंगी एलपीजी फरोख्त की जा रही है, 240 रुपए रेट मुकर्रर है। सर ये जो परचून बेची जाती है ना, इनका कोई कसूर नहीं है। असल चेक एंड बैलेंस जो है फैक्ट्री के ऊपर होना चाहिए। 10 रुपए 20 रुपए हर दुकानदार का एक मार्जिन होता है, लेकिन जब ये पीछे से खरीदेंगे महंगी तो आगे से ये क्या देंगे हमें? इन्होंने हमारा जीना हराम। फैक्ट्री से महंगी एलपीजी खरीदते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर महंगी फरोख्त की जा रही है। तो आपने देखा कि इस वक्त रिक्शा ड्राइवर्स और शहरी जो हैं वो बिलबिला उठे हैं महंगाई से, और उनका कहना है कि हमारा महंगाई से जीना मुहाल हो चुका है। हुकूमत ने अगर 240 रुपये रेट मुकर्रर किया तो उसको यकीनी बनाना भी उनका काम है। और इस वक्त रिक्शा ड्राइवर्स हजरात और शहरी जो हैं वो हुकूमत से सिर्फ मुतालबा कर रहे हैं तो रिलीफ का। जी सैयद बुखारी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीएचए मुल्तान का गैर कानूनी बिलबोर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पीएचए का तमाम बिलबोर्ड्स की जियो टैगिंग का फैसला। तमाम बिलबोर्ड्स के अलॉट शुदा नंबर वेबसाइट पर मौजूद होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरी वाले मुल्तान में गैर कानूनी बिल बोर्ड्स होल्डर जो है वो होशियार हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से जो कानूनी जो चीज़ें हैं उसको मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से जो जियो टैगिंग जो है पहली बार पीएचए मुल्तान की जानिब से जो जियो टैगिंग की जाए, इस सिलसिले में तमाम तो जो बिल बोर्ड जो बगैर तौर पर रजिस्टर किया जाएगा, उनकी जो तमाम तफसीलात हैं वो भी ऑनलाइन मुहैया होगी। और उसकी जो टाइम है वो आइंदा वाले दिनों में यानी कि सितंबर के शाम से जो सारा प्रोसेस है मुकम्मल कर लिया जाएगा। सितंबर यानी कि एक हफ्ते के बाद से जितने बिल बोर्ड्स की जियो टैगिंग हो जाएगी सिर्फ वही शहर में रहेंगे, जबकि इस हवाले से ठेकेदार को भी अल्टीमेटम दे देगा कि वो एक हफ्ते के दौरान तमाम तर जो बिल बोर्ड्स हैं उनको रजिस्टर करें। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर पीएचए मौजूद। सर क्या कहना चाहेंगे, जियो टैगिंग का अमल क्या है, उसका क्या फ़ायदा होगा? जी डीजी पीएचए मुल्तान आसिफ रऊफ खान ने ये हिदायत जारी की थी कि तमाम जो गैर कानूनी बोर्ड्स हैं उनको रिमूव किया जाए। तो उसका एक लाए अमल जो हमने तैयार किया है वो जियो टैगिंग है। जियो टैगिंग के ज़रिए हम जो बिल बोर्ड्स है उस पर नंबरिंग कर रहे हैं। जो हमारे बिल बोर्ड्स कानूनी होंगे उन पर नंबरिंग होगी और वो हमारे पर प्रॉपर रजिस्टर्ड होंगे, और जो बोर्ड्स गैर कानूनी होंगे या हमारी लिस्ट में शामिल नहीं होंगे हम कोशिश करें उन्हें स्ट्रीम लाइन में कानूनी तौर पर लेके आएँ, और जो बाकी बोर्ड्स होंगे उसको हम रिमूव कर देंगे। बाकी बोर्ड्स को जो एक हफ्ते बाद हटा दिया जाएगा। तो मुल्तान शहर के जितने भी जो बिल बोर्ड्स के साथ साथ ठेकेदार जो खासतौर पर शहर होंगे, इस हवाले से जो एक हफ्ते के दौरान का जो टाइम है मुकम्मल हो जाएगा। और आखिरी मराइल में जियो टैगिंग का अमल जाए, इसके ज़रिए से न सिर्फ बिल बोर्ड्स की कर दी जाएगी बल्कि बिल बोर्ड्स की तमाम डिटेल्स हैं वो भी ऑनलाइन पीएचए की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे अशिया ज़रूरिया की। शहर सुल्तान में अशिया ज़रूरिया आवाम के पहुंच से दूर। दालें, चीनी समेत दीगर अशिया शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। अली हसन, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, महंगाई है जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की बात की जाए तो इनमें बेपनाह इजाफा हो गया है। दालें, चीनी, चावल, सर्फ, चाय की पत्ती, सब चीज़ महंगी हो गई है, जिससे शहरी जो है शदीद परेशान है। मजीद जान तो हमारे साथ चंद शहरी मौजूद है। ये बताइए कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? ये महंगाई ने तो गरीब आदमी का जीना दूभर कर दिया। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है, बच्चों को पेट पालना मुश्किल हो गया है। जो चावल पहले 250 रुपये किलो मिलता था अब वो 400 रुपये किलो है। दाल चना जो पहले 150 रुपये थी अब वो 250 रुपये है। और दाल मसूर जो है वो 150 रुपये थी अब वो 300 रुपये है। इसी तरह दाल मूंगी पहले 150 रुपये थी अब वो भी
300 रुपये पे पहुंच गई है। और चाय जो वो 1200 रुपये किलो थी अब वो 2000 रुपये किलो पे पहुंच गई है। हमारा तो मुतालबा हुकूमत से ये है कि खुदारा में अवाम के हाथ पे रहम किया जाए, गरीब आदमी को बचाया जाए और महंगाई कम की जाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सके और जीना अपने दुनिया में आसानी से। जी बिल्कुल, आपने जाना शहरी यही कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, महंगाई की वजह से शरीफ परेशान है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। जी बताइएगा कि महंगाई इतनी रोज़-बरोज़ बढ़ती जा रही है, इस हवाले से क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा? बस जी, मेन जो मुतालबा है महंगाई के बारे में, यकीन करें ये तो गरीब से पूछे ना, भी गरीब अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। रोज़ ब रोज़ ज़िंदगी तंग होती जा रही है। जो पहले ज़िंदगी गुजरती थी 15,000 रुपये में, अब वो 25 में भी नहीं गुजर रही, अब वो 35 में भी नहीं गुजर रही। महंगाई बढ़ती जा रही है और इतनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से। ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है। भाई हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि मेहरबानी करके इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गरीब आवाम का ख्याल किया जाए। बिल्कुल, आपने शहरियों से जाना, उनका यही कहना था कि जो महंगाई है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से हम शदीद परेशान हैं और 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। इनका आला काम से यही मुतालबा है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। जी अली हसन, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। सस्ती सवारी पर भी जेब पर भारी पड़ने लगी तो साइकिल की मांग में इजाफा हो गया। साइकिल की कीमतें भी पहुंच से दूर होने लगी हैं। अमजद हुसैन बुटर मजीद अपडेट करेंगे हमें। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही लोगों ने अब मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल चलाना शुरू कर दिया है और साइकिल खरीदने के लिए जो लोग हैं वो साइकिल की दुकानों पर आ रहे हैं। मेरे साथ एक बाबा जी मौजूद है जो यहाँ साइकिल खरीदने के लिए आया हुआ है। मजीद इनसे बात करते जी, बताइएगा कि बाबा जी आप साइकिल खरीदने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस वाले? इस टाइम यही कहेंगे जी, पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। मोटरसाइकिल बेच के बच्चों के लिए साइकिल, अपने लिए साइकिल लेने आए हैं। कीमतें बहुत बढ़ रही हैं साइकिलों की भी, अब क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ेगा जी। लोग अब साइकिलों की तरफ आए हैं और लेकिन साइकिलों की कीमतें भी बढ़ चुकी है। मेरे साथ वो दुकानदार भी मौजूद है, मजीद से बात करें जी। बताइएगा कि साइकिलों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, सुनने में आया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आगे से कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, लोहा बढ़ गया है, इस वजह से फैक्ट्रियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। साइकिल की कीमत पिछले साल 15,000 थी, अब 17-18,000 हो गई है, इसलिए लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, बहुत कम सेल हो रहे हैं। तो साइकिलों का जो मांग है उसमें इजाफा हुआ है? मांग में तो इजाफा हुआ है लेकिन लोगों को खरीद नहीं कर सकते, बहुत बढ़ गए हैं, कीमतें बहुत बढ़ गई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, इनका ये कहना है कि जो साइकिल की जो कीमतें हैं वो भी आसमान तक पहुंच चुकी हैं। पहले साइकिल 14-15 हज़ार का अब 17 से 18 हज़ार में फरोख्त किया जा रहा है। इन्होंने शहरियों ने मुतालबा किया है कि साइकिलों की कीमतें भी कम की जाए और इसके अलावा पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों को भी पूरी तौर पर कमी की जाए। जी अमजद हुसैन बुटर, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका।